को ये बताने जा रही हूँ कि G20 है क्या। ठीक है, G20 समिट में भारत का क्या रोल है और इससे देश को क्या फ़ायदा होगा। तो चलो आपको आज पूरा डिस्कशन करते हैं कि ये G20 एक्चुअल में है क्या। सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको देने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ध्यान से सुनिएगा और पढ़िएगा। ये पूरे नोट्स आपको प्रोवाइडेड हैं यहाँ पर। तो G20 समिट जो है, जो इंडिया में जो हो रहा है, ये एक्चुअल में स्टार्ट जो हुआ था वो 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद G20 की शुरुआत की गई थी। तो इस बैठक में पहले आर्थिक मुद्दों पर चर्चा होती थी, लेकिन बाद में और भी कई मुद्दों को शामिल किया गया था। और इससे देश को क्या फायदा होगा, अब हम पहले तो समझते हैं कि क्या है G20। G20, जी की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ 20, मीन्स ये 20 देशों का एक समूह है। ये 20 देश साल में एक बार एक सम्मेलन के लिए इकट्ठा होते हैं और दुनिया भर के आर्थिक मुद्दों के साथ साथ जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, भ्रष्टाचार विरोध और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो देश इस सम्मेलन की अध्यक्षता करता है उसका प्रमुख काम किसी विशेष के प्रति सभी देशों के बीच आम सहमति बनाना होता है। अब G20 के जो सदस्य हैं वो कौन कौन से देश हैं। G20 में 19 देश भारत, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, गणराज्य मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल हैं। हर साल अध्यक्ष देश कुछ देशों और संगठनों को मेहमान के तौर पर आमंत्रित करता है। इस बार भारत ने बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात UAE को मेहमान के तौर पर बुलाया है। वहीं नियमित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों UN, IMF, WB, WHO, WTO, ILO, FSB और OECD और क्षेत्रीय संगठनों AU, AUDA, NEPAD और आसियान की पीठों के अलावा G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत की ओर से ISA, CDRI और ADB को अतिथि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में आमंत्रित किया गया है। G20 में शामिल देशों का प्रभाव। G20 के सदस्य देश दुनिया की 60% आबादी के नुमाइंदगी करते हैं। इन देशों का पूरी दुनिया की GDP में 85% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 75% हिस्सेदारी है। G20 की कब और क्यों हुई थी शुरुआत, आइए जानते हैं। साल 1997 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्तीय मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में G20 की शुरुआत की गई थी। शुरुआत में G20 का फोकस सिर्फ व्यापक आर्थिक मुद्दों पर था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके एजेंडों में व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार विरोध शामिल किया गया। साल 2007 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में आई तो इस समूह की अहमियत और बढ़ गई। जहां पहले समूह में वित्त मंत्री और केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय बैंक के गवर्नर शामिल थे, बाद में इसमें सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों को शामिल किया गया। इस तरह से इन देशों ने वॉशिंगटन में 2008 में अपनी पहली बैठक की। साल 2009 और 2010 में G20 की 2 बैठकें हुई। अब तक G20 की कुल 17 बैठक हो चुकी हैं और इस साल 18वीं बैठक की मेजबानी भारत कर रहा है। भारत में G20 शिखर सम्मेलन। तो भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। 16 नवंबर 2022 को G20 वाली शिखर सम्मेलन में PM मोदी जी को G20 की अध्यक्षता सौंपी गई थी। इससे पहले 8 नवंबर 2022 को PM ने G20 का लोगो लॉन्च किया था और भारत की G20 प्रेसिडेंसी थीम वसुधैव कुटुंबकम यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का अनावरण किया था। G20 के लोगों को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में डिजाइन किया गया है, जो हमारे
पृथ्वी समर्थक दृष्टिकोण और चुनौतियों के बीच विकास का प्रतीक है। देश के उत्तरी छोर श्रीनगर से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम और पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूरब में कोहिमा तक में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। इस कार्यक्रम के लिए देश भर में 56 आयोजन स्थल हैं, जहां 200 से ज्यादा बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। G20 में भारत की भूमिका क्या है, आइए जानते हैं। G20 सम्मेलन में 3 स्तरों पर भारत की जरूरत है। पहली, वैश्विक, जहां भारत को इस विभाजित दुनिया में अग्रणी भूमिका निभाना है, जिसकी लंबे समय तक छाप छोड़ना भी एक मूलभूत उद्देश्य है। साथ ही विकासशील देशों के सरोकारों को आगे बढ़ाना और उनके मुद्दों को प्राथमिकता से रखना भी भारत की जिम्मेदारी है। दूसरी, क्षेत्रीय, वैश्विक स्तर पर दक्षिण एशिया का अगुवा देश भारत है। इस वजह से दक्षिण एशिया की बाकी देशों के हितों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी भारत की ही है। तीसरा है घरेलू। आज पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है। सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भी भारत की जरूरत है। ऐसे में दुनिया भर में भारत की बढ़ती हैसियत के घरेलू माहौलों में पुष्टि करना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर हम G20 में भारत की किन मुद्दे पर जोर देंगे, किन मुद्दों पर जो जोर होगा वो क्या होगा, जो भारत अपनी पूरी ताकत के साथ दुनिया के प्रमुख 20 देशों का नेतृत्व कर रहा है। भारत को मौका मिला है कि वह प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर आम सहमति बनाने, सामूहिक कार्रवाई के लिए जोर डालने की अगुवाई करे और साथ ही विकासशील देशों के एजेंडों का चैंपियन बनकर उभरे। सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह वैश्विक मंच भारत के बढ़ते महत्व को दर्शाने की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस सम्मेलन में चर्चा के दौरान कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारत की अपनी कोशिशों पर ध्यान फोकस करने की उम्मीद है। चलिए बात करते हैं कि किस बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। तो यहाँ जलवायु संकट होगी चर्चा, जैसे कि भारत से जलवायु परिवर्तन और सतत विकास पर चर्चा का नेतृत्व करने की जो उम्मीद विश्व ने रखी है, भारत उस पर खरा उतर रहा है। इस साल जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत के कई राज्य जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भारी तबाही मची है। इसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ है। भारत के अलावा कई और देश भी जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहा है। COP27 सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन की मार झेल रहे देशों को मुआवजे के लिए घाटा और नुकसान फंड की स्थापना करने पर बात बनी थी। भारत G20 सम्मेलन में इस फंड के क्रियान्वयन के लिए बात रख सकता है। साफ शब्दों में कहें तो भारत का ध्यान विकासशील देशों को उनके जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए विकसित देशों की आवश्यकता पर केंद्रित करने पर है। वित्तीय विनियमन और आर्थिक विकास पर चर्चा। भारत दुनिया के लिए एक देश से ज्यादा एक बाजार है, जहां अपनी दुकानें लगाने के लिए बाकी देशों में होड़ मची हुई है। इसी का नतीजा है कि भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत ने विकास को बढ़ावा देने के लिए हाल के वर्षों में आर्थिक सुधारों की एक श्रृंखला लागू की है। दुनिया के सभी देशों को इसका फायदा मिल सके, इसके लिए भारत वित्तीय विनियमन के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक समन्वय के लिए जोर दे रहा है और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उपायों की मांग को मजबूत कर रहा है। डिजिटल फासले को कम करना, जैसे कि दुनिया की आधी आबादी के पास डिजिटल सुविधाएं नहीं हैं और भारत डिजिटल अर्थव्यवस्था में एक प्रमुख खिलाड़ी है। सम्मेलन में भारत से टेक्नोलॉजी और डिजिटल अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच अधिक सहयोग पर जोर देने की उम्मीद है। भारत JAM यानी कि जन धन आधार मोबाइल के जरिए अपने समावेशी डिजिटल क्रांति के विशेषता का लाभ भी दूसरों को दे सकता है। UPI पेमेंट सिस्टम इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। भारत को G20 से क्या फायदा होगा? तो भारत को आजाद हुए 76 साल हो चुके हैं। इस दौरान देश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हम आज कई क्षेत्रों में टॉप 5 पे हैं, कई में टॉप 3, तो कुछ जगहों पर टॉप पर हैं। इसके बावजूद भारत को विकासशील देशों में गिना जाता है। इसलिए G20 एक
ऐसा फोरम है जहां भारत अपनी श्रेष्ठता और बेहतर ढंग से बता सकता है। तो पीएम मोदी का भी लक्ष्य है कि जब देश आजादी के 100 साल मना रहा होगा तब 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र होगा। दुनिया को बताने की जरूरत है कि भारत दुनिया का वैश्विक नेता बनने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत ने समय समय पर दिखाया है कि विकसित देश उन्नत संसाधनों के बावजूद वो मुकाम हासिल नहीं कर पाते जो भारत अपने सीमित संसाधनों के साथ कर लेता है। चाहे मंगलयान हो या कोविड जैसी महामारी में 140 करोड़ देशवासियों की रक्षा करना या फिर चंद्रयान 3, हर मामले में भारत औरों से बेहतर है। दुनिया के बाकी देश भी अगर भारत के साथ मिलकर काम करेंगे तो मानव समाज की उन्नति और पृथ्वी संरक्षण के प्रयास में तेजी लाई जा सकती है। G20 में भी भारत का उद्देश्य यही है। भारत का G20 अध्यक्षता थीम भी वासुदेव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य है। धन्यवाद।